आचरण शब्द अपने आप में जितना छोटा है, ये भाव उतना ही अधिक गहरा रखता है। आचरण का अभिप्राय हम अमल, आचार व्यवहार, कर्म, चाल चलन, ढंग, तौर तरीका, रवैया, रहन सहन आदि के रूप में समझते हैं। इसका मतलब है कि कर्म का दूसरा रूप ही आचरण कहलाता है। लेकिन आचरण और कर्म तभी सही मायने में सार्थक होंगे जब हमारे कर्म और सोच का आधार एक ही होगा, अर्थात हमारे मन, वचन और कर्म का एकीकरण होना बहुत जरूरी है। हमारे व्यक्तित्व का अहम पहलू हमारा आचरण ही होता है, लेकिन ऐसा आचरण बिल्कुल भी फलदायी नहीं होता जिसका आधार हमारे भीतर के अंतःकरण से ना होता हो, क्योंकि यदि आचार हमारे जीवन का बाहरी पहलू है तो विचार भीतर का पहलू होता है। इसलिए हमारे अंदर बाहर की सोच और कर्म का एक समान होना बहुत जरूरी है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे खरा सोना होता है जो अंदर से भी सोना है और बाहर से भी सोना है, इसलिए उसकी बहुमूल्य कीमत होती है। उसे गले से लगाया जाता है, उसकी संभाल होती है और उसे तिजोरी में रखा जाता है। लेकिन अगर वो बाहर से अलग है और अंदर से अलग है, वो अंदर से कुछ और ही है, बाहर से केवल सोने के पानी की सिर्फ पॉलिश की हुई है, रोल्ड गोल्ड है, सिर्फ दिखावा है, छल है, तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। वो कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने पर उसकी असलियत सामने आ जाती है, तो उसके बाद उसकी कोई कीमत भी नहीं रहती और उसकी जो पहले महत्ता थी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे मराठी भाषा में भी किसी ने कहा है, जसा बोले तसा चाले, त्याची वदावे पावले। इंसान जैसा बोलता है और अपना आचरण भी उसी के अनुसार रखता है, तो फिर उस इंसान की पूजा होती है, उस इंसान की कद्र होती है और उस इंसान की कीमत होती है। सही आचरण ही इंसान को भगवान का दर्जा दिला देता है। सही आचरण से ही नर नारायण बन जाता है और सही आचरण से ही पुरुष पुरुषोत्तम बन जाता है। केवल ऊंचे ऊंचे बोलों से तो कुछ भी नहीं बना जा सकता है। बनना और संवरना तो तभी संभव है जब हमारे बोलों के अनुसार हमारा कर्म भी हो, व्यवहार भी हो और हमारा आचरण भी हमारे बोलों के अनुसार ही हो, तब ही वास्तव में कुछ बना जा सकता है। जहाँ अगर कथनी और करनी में फर्क है, अंतर है, तो फिर वहाँ उसकी किसी प्रकार की कोई महत्ता नहीं रह जाती। जैसे कोई इंसान पंचायत में कह रहा होता है कि मैं पंचों का अपने हृदय से आदर सत्कार करता हूँ, पंछी मेरे लिए परमेश्वर का रूप है और मैं इनकी कई हुई बातों का दिल से सम्मान भी करता हूँ, परंतु पंचायत के आदेशों को वो नहीं मानता, पंचों के आदेश अनुसार वो कर्म भी नहीं करता, तो ये दृष्टिकोण और पंचों के सत्कार की उसकी जो अभिव्यक्ति है किसी भी प्रकार से उचित नहीं रह जाती। क्योंकि जब उस इंसान के बोलो और कर्मों का कोई मेल ही नहीं है, तो उस इंसान का आचरण भी कैसे उचित हो सकता है। कहणी बहणी रहणी विच वक्को वक हो जांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत उपरो प्यार जतांदे ने। कि ऊपर से तो प्यार जताया जा रहा है, प्यार की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही है। तो ऐसे इंसान न तो स्वयं ही अपने इस जीवन रूपी सफर का आनंद ले पाते हैं और न ही दूसरों को कोई आनंद दे सकते हैं।